मित्रों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। चलिए आज हम लोग अपनी क्लास में पर्यायवाची शब्द को पढ़ते हैं। पर्यायवाची शब्द जो है हम लोग एक और किसी नाम से जान सकते हैं, जो कि कौन सा नाम है जिसे आप क्या कह सकते हैं, जिसे आप समानार्थी शब्द समानार्थी कह सकते हैं। समानार्थी का मतलब ही क्या होता है, जो आपका समान अर्थ बताए, वही क्या है। हाँ, देखते हैं पर्यायवाची या इसे क्या कह सकते हैं, पर्यायवाची शब्द, या इसे दूसरे नाम से एक और जानते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, समानार्थक शब्द। इसका मतलब क्या होता है, समान अर्थ। समान जो है समान अर्थ दें, वही समानार्थी शब्द होता है। पर्यायवाची की अगर हम बात करें, परि प्लस आय, ये क्या है, पर्यायवाची शब्द यहाँ से उत्पत्ति होती है। परि और आय शब्द से क्या होता है, पर्यायवाची के शुरुआत या जन्म माना जाता है। लेकिन यहाँ परि का अर्थ हम कहें, जैसे एक परि से पर्यावरण आप देखते हैं जो हमारी तरफ चारों तरफ होता है यहीं से, तो यहाँ परि मतलब क्या होता है, चारों ओर। ठीक, चारों ओर क्या हो गया, आय का मतलब जो हमारे चारों ओर दिखे, वो क्या है, वो आपका पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों का अर्थ, अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें, हाँ यहाँ हम देखें पर्यायवाची शब्द की परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाता है, जिन शब्दों, परिभाषा की बात करें, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, अर्थ में समानता होती है, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं, पर्यायवाची वही होता है जो समान अर्थ दे, वही क्या है, वो पर्यायवाची शब्द आपका हो जाता है। यहाँ पर अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, परिभाषा से विशेष मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं कहाँ क्या है, लेकिन आप जो नए शब्द हम बनाएंगे उनमें से हमको देखना है कि कौन कौन से उनके पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। आपकी परीक्षाओं में यही पूछे जाते हैं। विशेष तौर से आपको बताएं, जिनको जीआईसी प्रवक्ता देना है फर्स्ट पेपर के लिए, आपको जिनको यहाँ फर्स्ट पेपर के लिए, हाँ देखते हैं, जीआईसी प्रवक्ता वाले विशेष ध्यान दें। हम अपने यहाँ टेस्ट करवाते हैं, यहाँ देखते हैं हमारे यहाँ के जितने बच्चे हैं, एक बच्चे नहीं, हम जितने बच्चे हैं सब की बात बता रहे हैं। उनका मुहावरा गलत हो रहा है, शुद्ध अशुद्ध गलत हो रहा है, तद्भव तत्सम गलत हो रहा है। इसका मतलब है आप व्याकरण पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहाँ ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, वहाँ आपको लिखना होगा। तो जरूर इस पे प्रयास करिए। अभी आपके पास 2-4 दिन का समय है, तो व्याकरण जरूर पढ़िए, उससे फायदा है। आपको बताएं, एलटी में इतना आप पढ़ लिए हैं कि लिखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जो भी प्रश्न एलटी की तरह आएंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न आएंगे, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन आपको जो ये फर्स्ट पेपर में होगा, जो व्याकरण के सब सवाल आएंगे आपके, उनको तो एक एक नंबर का रहेगा। आप लिखेंगे तो 1 नंबर पूरा मिलेगा, उसमें करने का कोई चांस नहीं होता है। अब आप लिखेंगे, प्रश्न लिखेंगे, एग्जामिनर के ऊपर है वो कैसे क्या है, लेकिन वहां उनको उत्तर लिखा मिला रहता है। आप सटीक वही लिख देंगे तो आपको प्रश्न मिल जाएगा। अगर उससे विपरीत लिखेंगे तो नहीं मिलेगा। विशेष तौर से एलटी जीआईसी वाले ध्यान दें कि फर्स्ट पेपर पर थोड़े से अपनी मजबूती बनाए। विशेष तौर जो हमारे यहाँ टेस्ट देने आते हैं, इन लोगों का 27 तारीख को टेस्ट है, लेकिन ये लोग पढ़ के आएंगे। अब की बार गलत नहीं करना है, ठीक। चलिए आइए हम लोग देखते हैं नंबर 1 पर। पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो एक शब्द आप सुने होंगे, आराधना। आराधना नाम सुने होंगे। आराधना किसे कहते हैं, आराधना को ही आप
क्या कह सकते हैं, आराधना मतलब सीधे सीधे हमारे दिमाग में आता है जब आराधना की बात होती है तब ईश्वर के प्रति जो हम पूजा पाठ करते हैं वही आराधना जैसे हमको पता चलता है। अब हम आराधना की बात करें तो यदि हम आराधना करेंगे तो सेवा कह सकते हैं। आराधना का पहला पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, सेवा। सेवा के बाद अगर हम दूसरे नंबर पर यही देखें आसान शब्दों में तो क्या हो जाता है, पूजा हो जाता है। ठीक, पूजा के बाद ये हम अगले अगर शब्द की हम बात करें तो क्या हो जाता है, ये आपका उपासना हो जाता है। ठीक, आपने क्या देखा, सेवा, पूजा और उपासना, ये शब्द आपके क्या हो जाते हैं। ये एक शब्द और आप देख सकते हैं, अर्चना। अर्चना शब्द क्या है, ये भी पूजा से ही संबंधित है। तो आपको क्या करना है, आराधना की परिभाषा की पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो आराधना का मतलब सेम समान अर्थ ही देने वाले हैं। सेवा, पूजा, उपासना और अर्चना, ये किसकी पर्यायवाची शब्द हो गए, आराधना के। ठीक, अब हम लोग दूसरे नंबर पर देखते हैं। दूसरा नंबर कौन सा हो जाता है, एक शब्द आता है खोज। खोज तो विशेष तौर से दिमाग में आ जाता होगा। खोज की यदि हम बात करते हैं, जैसे किसी चीज का नए तरीके से खोज किया जाए उसे हम कहते हैं। जैसे हम लोग साहित्य में पढ़ते हैं एक कहानी, कहानी को तो ऐसे हम जानते हैं इंदुमती। इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, लेकिन वहीं प्रश्न बन जाता है, हिंदी आधुनिक खोजों के अनुसार पहली कहानी कौन सी हो जाती है। तो पहली कहानी आपका क्या हो जाता है, ये एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक इसी प्रकार से हिंदी साहित्य के इतिहास की हम बात करते हैं तो जैसे शिव सिंह सेंगर को तो हिंदी का हम पहला ग्रंथ मान लेते हैं, लेकिन अब आजकल आधुनिक स्रोतों के अनुसार यदि हम देखें, आधुनिक खोज के अनुसार देखें हम, तो भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का आता है, उसे हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। लेकिन आधुनिक खोज के अनुसार शब्द जुड़ा रहेगा तब, नहीं तो जो आप शिव सिंह सेंगर को जानते हैं उनको जानते रहिए। अगर आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, भाषा काव्य संग्रह 1873 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल जी का। ठीक, चलिए आइए हम पर्यायवाची पे आते हैं। खोज, यदि हम खोज की बात करें तो खोज को आप क्या कह सकते हैं, अनुसंधान कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। खोज को हम क्या कह सकते हैं, अनुसंधान भी कह सकते हैं। और खोज को हम क्या कह सकते हैं, अन्वेषा। खोज को हम अन्वेषा भी कह सकते हैं। इसी को अनुशीलन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनुशीलन। इसके बाद एक जो प्रश्न आता है गवेषणा, ये देखिए गवेषणा। गवेषणा की एक विशेषता है, ये आपकी संधि में यदि हम देखते हैं, संधि में अगर कभी कभी पूछ लेता है किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ये हम देखते हैं गौ प्लस एसड़ा, यही आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ये पे कहीं कहीं ए की मात्रा वो लोग करते हैं जबकि ये आपका गलत है। तो गौ प्लस एसड़ा से क्या हो जाएगा, गवेषणा हो जाएगा। हमने कहा आपको पहला दूसरा शब्द क्या है, खोज, और पहला है आराधना। खोज की हम बात करें तो खोज को आप अनुसंधान भी कह सकते हैं, अनुशीलन भी कह सकते हैं, अन्वेषा भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, और गवेषणा कह सकते हैं। तो ये आपके दो शब्द हो गए। अगला तीसरे शब्द की अगर हम बात करें तो क्या हो जाता है, अनुचर। अनुचर को तो आप जानते होंगे, अनुचर मतलब क्या होता है, आपका सेवक हो जाता है। अनुचर हम की बात करें तो क्या हो जाता है, अनुग। अनुग का मतलब क्या होता है, अनुमाने पीछे पीछे गमन करने वाला। आपके पीछे पीछे जो चलने वाला होता है वो क्या होता है, वो सेवक होता है। अनुचर, अन मतलब पीछे पीछे चरण करने वाला जो है वो भी आपका सेवक ही है। ठीक, अनुगामी, आपका अनुकरण करे या जो अनुगमन करे आपका, वही क्या हो जाता है, अनुगामी हो जाता है। अगला अगर आपका कहें, आपके कथन का जो अनुयायी होता है, क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना ये किस धर्म के अनुयायी हैं, तो मतलब वो क्या हो गए, वो उसके अनुचर हो गए या अनुचर हो गए। तो अनुयायी, अनुग,
अनुगामी और अनुयायी। ठीक, अगला है शैरेंद्र। यहाँ देखते हैं हम क्या हो जाएगा। हाँ, यहाँ शैरेंद्र, शैरेंद्र की यदि हम बात करें तो शैरेंद्र जब अर्जुन राजा विराट के यहाँ रहते हैं, वहां नौकर के रूप में रहते हैं, तो उन्हें शैरेंद्र कहते हैं। इसी के विपरीत यदि अगर कुंती की हम बात करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें शैरेंद्री कहते हैं। ठीक, यहाँ दो बातें विशेष तौर से ध्यान रखना है। अगर यहाँ हम शैरेंद्र जो है अर्जुन को कहते हैं तो शैरेंद्री हम किसे कहेंगे, शैरेंद्री आप जानते रहिएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। शैरेंद्री, ये आपका किसका हो जाएगा। हाँ, हमने गलती से शायद कुंती बता दिया है, गलत है। क्या नाम हो जाएगा, इन्हें आप क्या कह सकते हैं, एक पांचाली भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, द्रौपदी। द्रुपद की पुत्री होने के कारण इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें द्रौपदी। तो आपने दो पर्यायवाची और देखा। यहाँ पर शैरेंद्र की बात करेंगे तो नौकर हो जाएगा, और यहाँ शैरेंद्री की बात करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, वो आपका इनका द्रौपदी जी का हो जाएगा। ठीक, शैरेंद्र के बाद अगला हम देखते हैं किंकर। किंकर तो आप जानते हैं, किंकर। किंकर को यदि हम तोड़ते हैं तो दो शब्द मिलकर बनता है, किम प्लस कर। ये आपका क्या हो जाएगा, ये किंकर हो जाएगा। अब ये कहें चाकर, अगला क्या शब्द हो जाता है, अगला चाकर हो जाता है। जैसे कहा चाकर। ठीक, चाकर जैसे अभी हम कभी कभार आप लोगों से कहते हैं हम तो आपके, जैसे यहाँ तो नहीं लेकिन ऑफलाइन में हम सभी से कहते हैं हम तो आपके चाकर हैं, जो आप कहेंगे वही करेंगे। ठीक, जैसे आप जो कहेंगे वही हम पढ़ाएंगे। तो चाकर क्या हो गया, ये भी आपका नौकर का ही एक पर्यायवाची शब्द आपका हो जाता है। अगला है परिचारक। परिचारक, परिचारक मतलब आपका जो प्रचार करने वाला है वो क्या है, वो परिचारक है। सहचर, सहचर क्या होता है, जो आपके साथ चले, वही क्या है, सहचर है। ठीक, अगला क्या है, दास। दास को भी आप कह सकते हैं। अगला ये महत्वपूर्ण हो जाता है, भृत्य। भृत्य को विशेष तौर से याद रखिएगा, कभी कभी ये आपसे पूछा गया है प्रश्न में, भृत्य क्या है, तो नौकर का ही पर्यायवाची भृत्य है। अगला है टाहलू। टाहलू जो टहल करने वाला है, आपका अनुचर है, सेवक है, आप उससे टहल करवा सकते हैं, सीधी सी बात है। टाहलू किसे कहेंगे, अनुचर को कहेंगे। उसके बाद एक और आ जाता है अनुगत। ये देखिए अनुगत, ये क्या हो गए, इतने आपके ये जो है अनुचर के पर्यायवाची शब्द हो गए, जिसमें आपको भृत्य को नहीं भूलना है किसी भी कीमत पर, क्योंकि अगर देखा जाए तो थोड़ा सा यही उल्टा लगता है। बाकी अनुग, अनुगामी, अनुयायी, शैरेंद्र, किंकर, चाकर, परिचारक, सहचर, दास, टाहलू और अनुगत, ये सब तो पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन भृत्य जो है थोड़ा सा दिक्कत करता है, तो इसे आप जरूर जानते रहें। ठीक, इतना देख लीजिए, आगे हम चौथे नंबर पर चलते हैं। चलिए, चौथे नंबर पर आ जाता है एक पर्यायवाची शब्द, कभी कभी यहां से जरूर पूछा जाता है, अमृत। चौथे नंबर पर यदि हम देखें क्या आ जाता है, अमृत। ठीक, अब यहाँ अमृत का पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, बहुत सारे तो आप जानते हैं, जैसे अमी हो गया पहला, और दूसरा अमी हो गया। ठीक, अमी हो गया और अमी हो गया। इसी को आप और क्या कह सकते हैं, इसी को देवताओं का भोजन भी आप कह सकते हैं। क्या है, देवताओं का देव भोज्य, देवता जो भोजन करते हैं उसे आप क्या कह सकते हैं, उसे आप अमृत कह सकते हैं। अब इसी को देवाहार भी कह सकते हैं, देवभोज हो गया तो देवाहार हो गया। यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो देव प्लस आहार हो जाएगा। ठीक, अगला हम देखते हैं पीयूष। पीयूष तो कभी कभी किसी लड़के का नाम भी मिलता है, तो वहां से कोट करेंगे। यदि आपके घर में कोई पीयूष है तो समझिए वो अमृत जैसे है, यहाँ कोट करना है। ठीक,
पीयूष किसका पर्यायवाची हो जाता है? अमृत का। चलिए एक शब्द और आपको मिला, मधु। मधु भी, मधु जो होती है उसे भी कहते हैं, मधु जो देखते हैं मधुमक्खियों के द्वारा जो लगाया जाता है, जो निकाला जाता है, उसको भी मधु कहते हैं। लेकिन उसी तरह का अमृत भी है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे भी, अमृत को भी मधु कहा जाता है। ठीक, अगला है, अगला एक नाम, अक्सर नाम मिलता है, लड़कियों का नाम होता है सुधा। सुधा को भी अमृत कहा जाता है। सुधा माधुरी कहाँ है? दुलारे लाल भार्गव की दो पत्रिकाएं आती हैं, सुधा और माधुरी कहाँ से निकलती हैं? लखनऊ से निकलती हैं। विशेष तौर से जानते रहें। सुधा का अर्थ यदि आपसे कोई पूछे, जिनका नाम है वो भी जानते रहें अपना, कभी इंटरव्यू में आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है, आपके नाम से तो ज्यादा कभी कभी इस तरीके से टीचर होते हैं जो आपके नाम का अर्थ पूछ लेते हैं। तो सुधा का क्या हो? जो अच्छी तरह धारण किया जा सके। ठीक, यहाँ पर क्या है? अच्छी तरह धारण किया जा सके, किया जा सके, वही सुधा है। ठीक, ठीक, तो सुधा का अर्थ क्या हुआ? अच्छी तरह धारण किया जा सके, जो वही क्या है? वो सुधा है। ठीक, अगला है शशि रस। शशि रस भी कहते हैं किसे? अमृत को, शशि रस। अब यहाँ शशि रस की अगर हम आपसे बात करें तो शशि रस किसकी किरणों को कहा जाता है? शशि रस आपको किसे कहा जाता है? आप कह सकते हैं चंद्रमा की किरणें। चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा की किरणों को हम क्या कह सकते हैं? शशि रस कह सकते हैं। ठीक, अगला हो गया शशि रस। उसके बाद जीवनोदक, जो जीवन को देने वाला है, क्या है? जीवनोदक। जीवनोदक की अगर हम आपसे बात करें, या दो का पर्यायवाची हो जाता है। एक अमृत का तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन दूसरा पानी या जल जो भी कह लीजिए, उसका भी पर्यायवाची शब्द है जो जीवन को देता है। वही किसे कहेंगे? उसे हम अमृत, अमृत को भी जीवनोदक कह सकते हैं, और जीवन देने वाला हमारा पानी भी होता है, तो उसे हम जीवनोदक कह सकते हैं। यहाँ पर देखें, हम अमी, अमी, देवभोज, देवताओं का जो भोजन होता है वो क्या होता है? अमृत होता है। देव का जो आहार है, देवाहार, वो भी अमृत को ही कहते हैं। पीयूष, ये भी अमृत है। मधु, सुधा, सुधा का अर्थ देखें तो अच्छी तरह धारण किया जा सके, जिसे अच्छी तरह धारण किया जा सके उसे सुधा कहते हैं। शशि रस, शशि रस अमृत को कहते हैं, और चंद्रमा की किरणों को कहते हैं। एक शरद ऋतु में आप लोग जानते होंगे, ये एक त्योहार आता है जिसमें खीर बनाकर छत पे रखा जाता है, और ये कहा जाता है कि सूर्य की उस दिन की किरणें जो होती हैं वो उस पर पड़ जाती हैं, वो अमृत का रूप, अमृत की तरह कार्य करते हैं। तो वहां पर देखिए, कभी कभी देखते होंगे यहाँ इस तरीके से, तो वहां दिमाग में अगर आप बनाएंगे तो शशि रस कभी आपको नहीं भूलेगा, अमृत का पर्यायवाची है। ठीक, चलिए अगला हम लोग कहते हैं, देखते हैं अगला जीवनोदक। जीवनोदक, जीवन को देने वाला जो होता है वही जीवनोदक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जिन्हें हम अमृत को भी कह सकते हैं और पानी को कह सकते हैं। दो के दोनों जो हैं ये जीवन देने का कार्य करते हैं। ठीक, चलिए इसके बाद अगला देखते हैं, 5वां नंबर। एक एक करके ज्यादा हो जाता है, इसीलिए एक एक करके ही देखा जाएगा। ठीक, अमृत के बाद एक आता है, अब हम देखते हैं वस्त्र। वस्त्र तो आप जानते होंगे। ठीक, वस्त्र की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? इसे आप कह सकते हैं अंशुक, अंशुक कह सकते हैं, या अंबर भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे? दो, अंशुक भी कहेंगे और अंबर भी कहेंगे। आच्छादन, आच्छादन आप जानते हैं, आच्छादन मतलब वही होता है जो ढक दे। जैसे आच्छादित आप जानते हैं, तो वही आच्छादन होता है जो हमारे शरीर को ढक दे। वस्त्र ही तो है जो हमारे शरीर को ढक देता है, इसीलिए इसे हम आच्छादन कहते हैं। अगला शब्द आ जाता है कंचुक। अगला शब्द क्या आ जाता है?
कंचुक। कंचुक के बाद यदि हम देखें तो इसे क्या कह सकते हैं, इसे आप कपड़ा भी कह सकते हैं। कपड़ा के बाद यदि शब्द आए चीर, चीर से याद आया चीरहरण वाली बात। द्रौपदी का जब चीरहरण किया जाता है तो उनका वस्त्र ही तो खींचा जाता है, तो यहाँ पर चीर किसका होगा, वस्त्र का, या अंबर, अंशुक, आच्छादन, कंचुक, कपड़ा, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक ठीक, चलिए अगला हो गया। उसके बाद चीर के बाद एक शब्द आता है चैल। चैल के बाद क्या आता है, जामा। जामा आप जानते हैं, जामा क्या है अगर हम देखें इसे तो ये आपका फारसी शब्द है। ठीक, जामा क्या है, ये आपका फारसी शब्द हो जाता है। जैसे आप जोड़ा जामा सुने होंगे, शादी विवाह में पहले पहना जाता था जोड़ा जामा, जो अब शेरवानी है वही पहले जोड़ा जामा हुआ करता था। तो जामा से अर्थ हुआ वस्त्र। ठीक, पर्यायवाची शब्द। अगला है निचोल। क्या है, अगला शब्द आ जाता है निचोल। निचोल के बाद यदि हम बात करें तो अगला शब्द आ जाता है चोल। चोल माने वस्त्र ही होता है। पट, पट मतलब क्या होता है, ये भी आपका वस्त्र को ही, पट को भी वस्त्र कहते हैं। अगला है वसन। वसन, उसके बाद यहाँ हम कहें करपट। करपट किसे कहते हैं, करपट कपड़े को कहते हैं। तो वस्त्र का हमने कहा पहला शब्द अंशुक, अंबर, आच्छादन, कंचुक, कपड़ा, चीर, चैल, जामा, निचोल, चोल, पट, वसन, करपट। इतने शब्द क्या हो जाते हैं, ये आपके हो जाते हैं वस्त्र के। अगले छठे नंबर पर हम लोग देखते हैं, एक शब्द आता है अंधा। अगर यहाँ हम बात करें अंधा, अंधा को क्या आप कह सकते हैं, अंधा का अलग से पर्यायवाची हम लोग देखते हैं। अंध, अंधा को तो अंध आप कह सकते हैं, बिल्कुल पहली बात तो ये कि यही हो जाता है। अंधा को क्या कह सकते हैं, अंध कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, चक्षुहीन। दूसरे नंबर पर क्या कह सकते हैं, चक्षुहीन कह सकते हैं। अगले नंबर पर अगर हम देखें नयनहीन। नयन नहीं जिसके पास, उसको आप नयनहीन भी कह सकते हैं। अब नेत्र नहीं है तो नेत्रहीन भी कह सकते हैं। नेत्रहीन, इसी को आप सूरदास भी कह सकते हैं, क्योंकि उपमा दी जाती है ना, उनकी आंखें नहीं होती, उन्हें सूरदास। और क्या कह सकते हैं, सूर भी कह सकते हैं, सूरदास भी कह सकते हैं, सूर भी कह सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण है जो आपको याद करना है, प्रज्ञा चक्षु। प्रज्ञा चक्षु की यदि हम बात करें, ये महत्वपूर्ण आपका हो जाता है, इसको जरूर याद रखना है। प्रज्ञा चक्षु की अगर हम बात करें तो इसका अर्थ, प्रज्ञा मतलब जिसकी बुद्धि ही नेत्र है। क्या है, बुद्धि ही नेत्र हैं जिसके। ठीक, यहाँ पर हम लोग देखते हैं प्रज्ञा चक्षु जो होते हैं उसे हम अंधी को कहते हैं, लेकिन बुद्धि, आंख न होने के कारण उनकी बुद्धि ही उनका नेत्र हो जाती है, प्रज्ञा चक्षु। ठीक, अगला है नेत्रहीन हो गया है। अगला है लोचनहीन। बाकी और तो आसान है, आप कर ले जाएंगे। लोचनहीन, लोचनहीन के बाद हम क्या कह सकते हैं, दीदाहीन। दीदा मतलब वही आंख वाला ना। उसके बाद यहाँ देखते हैं दृगहीन। ये सब पर्यायवाची किसके हो गए, अंधा का। देखिए अंधा का हम कहें, पहला अंध, चक्षुहीन, नयनहीन, नेत्रहीन, सूरदास, सूर, प्रज्ञाचक्षु। प्रज्ञाचक्षु किसे कहते हैं, इसका बुद्धि ही नेत्र होता है। लोचनहीन, दीदाहीन और दृगहीन, ये सब कौन से हैं, ये सब आपके अंधा का पर्यायवाची हो गए। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा अगला है, देखते हैं। चलिए अगले 7वें नंबर पर हम देखते हैं क्या हो जाएगा, तलवार। 7वें नंबर पर हम देखते हैं तो क्या हो जाता है, तलवार। तलवार का यदि हम कहें तो एक यही हो जाता है, तलवार।
पहला क्या है, तलवार हो जाता है। अगर यही दूसरी बात करें तो क्या होगा, अस्सी होगा। हाँ, देखते हैं यहाँ तलवार, यहाँ पर तरवारी होगा, ठीक, तरवारी होगा और अस्सी होगा। अस्सी के बाद यदि हम कहें इसे कत्ती, कत्ती भी ठीक, कत्ती हो गया। कत्ती के बाद यदि हम कहें करंज, करंज, करंज भी किसे कहते हैं, ये तलवार को कहते हैं। अगला है करवाल, तलवार को और क्या कहते हैं, करवाल कहते हैं। करवाल के बाद इसे एक और क्या कहते हैं, कृपाण, कृपाण जो आप लोग जानते हैं उसे कृपाण। अलग अगला है खड़ग, खड़ग भी किसे कहते हैं, खड़ग किसे कहते हैं, खड़ग तलवार को कहते हैं, ठीक। अगला हम लोग देखते हैं चंद्रहास, चंद्रहास तो आप जानते होंगे, चंद्रहास, चंद्रहास किसकी तलवार का नाम था, तो चंद्रहास रावण की तलवार का नाम था, चंद्रहास। अगला इसे एक और क्या हम कह सकते हैं, इसे हम खंजर कह सकते हैं। खंजर के बाद यदि अगला शब्द देखते हैं तेग, कौन सा हो जाएगा, तेग। तेग के बाद यदि हम कहें तो शमशेर भी हो जाएगा, ठीक, शमशेर। और यहाँ पर एक और हो जाता है सिरोही, सिरोही, कहीं कहीं शमशेर भी मिलता है, कहीं कहीं शमशीर भी मिलता है, तो तलवार को आप जानते रहें, सिरोही। यहाँ पर सिरोही की अगर हम बात करें तो सिरोही की तरह के ही तीन शब्द आपको मिल जाते हैं। एक है सिरोही, सिरोही किसे कहेंगे, सिरोही हम तलवार को कहेंगे। अगला शब्द हो जाता है सरोरुह, सरोरुह की अगर हम बात करें तो कमल हो जाता है। अगर यहीं अगला हम बात करें सिरोरुह, सिरोरुह किसे कहते हैं, सिरोरुह तो हम बाल को कहते हैं, बिल्कुल, किसे कहते हैं, सिरोरुह जो है बाल को कहते हैं। तो हमने तीन आपको बताया, सिरोही तलवार का हो जाता है, सरोरुह कमल का हो जाता है, और सिरोरुह, रूह का मतलब क्या होता है, देखिए रूह का मतलब वृक्ष होता है, ठीक। तो हमारे सिर का वृक्ष अगर हम देखें तो बाल ही है, हमारे सर की जो सुरक्षा करता है वो क्या है, बाल है। अभी आपके बाल नहीं है, अगर आप खलवाट हो गए हैं, खलवाट मतलब आपके बाल झड़ गए हैं, तो आप धूप में निकलते होंगे, तो देखिए वहां आपको कितना धूप लगती होगी। ऐसे हम देखते हैं बाल तो सभी के झड़ते हैं, हमारे भी एक दिन झड़ेंगे, ऐसा नहीं है, किसी व्यक्तिगत बात नहीं है कि बाल जिसके झड़े रहते हैं। देखिए आमतौर पर अगर वो गर्मी में निकलते हैं तो गमछा उमछा अपना लिए रहते हैं। तो हमारे एक मित्र हैं, वो जब बाहर जाते हैं तो उनको हम सीधे कहते हैं कि इनकी ओजोन परत जो है वो झड़ गई है, ठीक। तो उनकी ओजोन परत नहीं है, इसीलिए अपना वो छत्र उतले की व्यवस्था किए रहते हैं, ठीक। अभी हम लोग देखें किसका पर्यायवाची, तलवार का देखे हैं, ठीक। तलवार के बाद अब हम लोग एक बड़ा, बहुत सारे शब्द आ जाते हैं इसका। आठवें नंबर पर हम देखें कमल, कमल का तो हम लोग बचपना से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं पर्यायवाची शब्द, लेकिन बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा में जो आप जानते होंगे बहुत अच्छी बात है, हो सकता है एक आध ना जानते हो तो जान लीजिए। कमल को हम क्या कह सकते हैं, अम्बुज, अम्ब माने पानी, जा माने उत्पन्न होने वाला, पानी में जो जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्बुज कहते हैं, ठीक। अब नीरज, नीर मतलब पानी, जा माने उत्पन्न होने वाला, जो पानी में जन्म लेता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नीरज कहते हैं। अगला है वारिज, वारी मतलब ये भी वही बात है, जल की ही बात है, जन्म लेने वाला हो गया। उसके बाद तोयज, कौन सा हो जाएगा, अगले नंबर पर क्या होगा, तोयज हो जाएगा। तोयज के बाद यदि हम यहाँ बात करें तो सतदल भी हो जाता है, कमल का ही पर्यायवाची शब्द, ठीक। अगला महत्वपूर्ण जो आप लोग जानते हैं जलज है, ठीक, जलज हो गया। जलज के बाद यदि हम कहें एक अम्भोज होता है, इसको जरूर जानते रहिए, अम्भोज,
ये क्या है? ये आपका कमल का पर्यायवाची शब्द है। अगला इसी को हम एक और कह सकते हैं, अब्ज। अब्ज भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति का नाम अरविंद है तो आपको इतना दिमाग में बनाना है कि वो कमल का स्वरूप है। ठीक, ऐसे दिमाग में अरविंद आपके नाम के परिचित हो सकता है, कोई न कोई आपके मित्र मंडली में हो, तो अरविंद भी आपको क्या समझना है, वो कमल का पर्यायवाची शब्द हो, चाहे वो उस लायक हो वो चाहे न हो, लेकिन समझना जरूर आपको है। ठीक, अरविंद के बाद यदि हम बात करें तो इंदिवर कौन हो जाएगा? अगले हम पर्यायवाची की बात करें तो इंदिवर। इंदिवर के बाद यदि हम कहें तो कोकन। कोकन भी क्या होता है? इन्हीं का हो जाता है। अगर हम पुंडरीक कहें, पुंडरीक। अगला है तामरस। तामरस। कंज। तामरस के बाद कंज। कंज के बाद कांवल। ये देखिए, कंवल विशेष तौर से आपको याद रखना है, कंवल आपका तद्भव शब्द हो जाता है और इसी का तत्सम शब्द क्या होता है? कमल होता है। ठीक, जानते रहिए, ये आपका तत्सम है और ये आपका तद्भव है, इसको जरूर जानते रहें। ठीक है, कमल तद्भव होता है और कमल सीधे सीधे आप जानते हैं, नियम कानून पढ़े होंगे, तो जहां पर चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है वहां पर क्या होता है? वहां पर ये तद्भव शब्द होते हैं। ठीक, कमल हो गया। उसके बाद अगला है पंकज। पंक मतलब जानते हैं कीचड़ होता है, ज माने उत्पन्न होने वाला। जो कीचड़ में जन्म हो लेता है उसे हम कमल कहते हैं। उसके बाद अगला है नलिन। नाल टाइप का इसमें पंखुड़ी में नीचे होता है तो इसलिए इसे नलिन कहा जाता है। पंक जात, ये भी क्या है? पर्याय है। अगला क्या है? जल जात। जल जात भी किसका पर्यायवाची है? कमल का है। और क्या कह सकते हैं? सरसिज। और क्या कह सकते हैं? द्रोण। विशेष तौर से इसको याद रखना है, द्रोण को। द्रोण क्या है? देखिए, कमल जो होता है वो दोने की तरह, कुछ पंखुड़ियां ऊपर और कुछ ऐसे दोने की तरफ बना होता है ना, तो क्या होता है, उसी आधार पर हम कमल को द्रोण भी कहते हैं। द्रोण मतलब दोना भी होता है, जैसे दोना होता है वैसे ये भी कमल भी होता है, इतना दिमाग में बनाना है। एक शब्द और आ जाता है, पारिजात। पारिजात आप जानते हैं, पारिजात कमल को भी कहते हैं और पारिजात एक वृक्ष भी होता है जो उसे भी पारिजात कहा जाता है। तो दोनों बातें कोड रखना है, क्योंकि पारिजात वृक्ष के बारे में आज तक प्रश्न नहीं पूछा गया है, हो सकता है न पूछा जाए, लेकिन पारिजात आपका ये कमल की पर्यायवाची शब्द है, ये जानते रहिए। ठीक, चलिए अगला है, अगला पारिजात के बाद आ जाता है पदम। पदम ये क्या है? ये भी इसी का शब्द है। अगला क्या होता है? श्रीपर्ण। श्रीपर्ण भी किसका पर्यायवाची है? कमल का है। अगला है सरोज। सरोज की अगर हम बात करें तो कभी कभी संधि विच्छेद भी पूछा जाता है। सराधन जा, हमने संधि में पढ़ा है, जहां पर विसर्ग के बाद यदि जा का प्रयोग होता है तो विसर्ग की जगह ओ हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि जा है तो विसर्ग का ओ हो जाएगा, सरह धन जा, तो सरोज यहाँ पर हो जाएगा। अभी इसके पहले हमने बताया था एक आपको, सरोरुह। ठीक, सरोरुह हमने बताया था। सरोरुह किसे कहेंगे? सरोरुह कमल को कहेंगे, सिरोरुह बाल को कहेंगे और सिरोही तलवार को कहेंगे। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला है राजीव। राजीव तो आपको याद करना है कि राम की शक्ति पूजा में जब आप देखते हैं, शक्ति ने जब राम की परीक्षा लेने के लिए एक कमल का फूल जब वहां से हट जाता है तो प्रभु श्री राम को लगता है कि अब हम क्या करें, हमारी तो तपस्या भंग हो जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि माता हमको क्या कहती थी, राजीव नयन, अर्थात राजीव कमल के समान उनके नयन थे, तो इसीलिए राजीव भी
कमल को ही कहा जाता है। ठीक, राजीव नयन किसके हैं? तो राम के हैं। अगर राजीव की बात करेंगे तो कमल की पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। ठीक, अब हम लोगों ने कमल का पर्यायवाची इतने शब्द देखे हैं, जिनमें अगर विशेष तौर से आप याद करेंगे तो पुंडरीक पूछा गया है, शतदल पूछा गया है, और कमल तो मान लीजिए ये सब तो बहुत प्रसिद्ध हैं जो आप लोग जानते हैं। हाँ, सरोरु भी जरूर जानते रहिएगा। ठीक, द्रोण भी जानते रहिए। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका पर्यायवाची हाँ थोड़ा सा कठिन होता है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो विशेष तौर से हमको यही याद रखना है कि जो परीक्षा में पूछे गए वो प्रश्न गलत ना हो। बाकी भगवान कुछ भी हो सकता है, भगवान कल्याण करे सबका। कहीं परीक्षा में कोई भी प्रश्न, बहुत आसान प्रश्न भी गलत हो सकते हैं, उसके लिए आपकी किस्मत और भाग्य पर भी कुछ न कुछ निर्भर जरूर होता है। तो इसीलिए कर्म करते रहिए, फल की इच्छा न करिए। फल आज नहीं तो कल पक्का, कच्चा है पक्का, मिल वही करेगा, कुछ न कुछ तो मिलेगा। चलिए अगला हम देखते हैं, शायद 9वां नंबर है पानी। पानी शब्द है, इसकी पर्यायवाची की हम बात करते हैं। आसान है लेकिन देखने में थोड़ा सा याद करना होगा। ठीक, अगर हम इसे कहें वारी तो भी सही है, जल कहें तो भी सही है। पानी का वारी, जल। ठीक, इसके बाद हम नीर भी कह सकते हैं और सलिल, सलिल भी कह सकते हैं। सलिल को और तोय क्या कह सकते हैं? तोय भी कह सकते हैं। उदक, ठीक, उदक भी कह सकते हैं। अगला है अम्बु। ठीक, अम्बु जो है ये पानी को ही कहते हैं। ठीक, अभी अम्बुज हो जाए, जा लग जाए तो क्या हो जाएगा? कमल का हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला है जीवन। हाँ, जीवनोदक, जीवनोदक पानी को भी कह सकते हैं और अमृत को भी कह सकते हैं। अगला है अमृत। अमृत क्या कह सकते हैं? अमृत को भी कह सकते हैं। हाँ, पानी को अमृत भी कह सकते हैं। ठीक, अगला है पानी को वन भी कहते हैं, वन जंगल को भी कहते हैं, तो वन पानी को भी कहते हैं, जरूर जानते रहिए। अगला प्रश्न है, अगला शब्द जो है इसको जरूर जानती, मेघ पुष्प। मेघ का पुष्प क्या है? जैसे पुष्प की वर्षा होती है तो ऐसे मेघ क्या बरसाता है? वो क्या है बरसाता है? वो पानी बरसाता है, इसीलिए मेघ पुष्प हम किसे कहेंगे? हम जल को ही मेघ पुष्प कहेंगे। विशेष तौर से याद करने वाली बात, जीवनोदक को भी आप यहाँ कोड कर सकते हैं। बाकी और जितने हैं उनको यहाँ वन को भी देख सकते हैं। ठीक, और सब तो आप पकड़ ले जाएंगे। पानी के पर्यायवाची जितने शब्द हैं वहां देख लेंगे, लेकिन जीवनोदक, वन और मेघ पुष्प ये दो शब्द ऐसे हैं जो थोड़ा सा समस्या कर सकते हैं। ठीक, चलिए अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो आ जाता है, पानी है तो पानी के बाद हम लोग बादल ले लेते हैं। वैसे भी प्रयागराज में प्रभु इस समय बहुत मेहरबान हैं। चलिए अब इसी में द जोड़ते हुए चलिए, अम्बुद। देखिए अम्ब माने पानी होता है, दा माने देने वाला। पानी को कौन देता है? तो बादल देते हैं, अम्बुद। अब इसी को नीर है तो नीरद कर दीजिए, क्या हो जाएगा? ये भी बादल का हो जाएगा, देने वाला नीरद है, वारिद। अगला है तो यद। ठीक, उसके बाद जलद, जलद हो गया। उसके बाद वनद, ये भी हो गया आपका वनद। अभ्र, अभ्र। जलधर, जल को धारण कौन करता है? बादल हैं, जलधर। धराधर, धराधर धावन से बात याद आई, मेघदूत। धराधर, थर को जो धारण, पानी को जो धारण करता है। धराधर धावन की अगर हम बात करें तो राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना हो जाती है, जो कि किस रचना का अनुवाद है? तो मेघदूत का ही अनुवाद है, धराधर धावन नाम से किया है राय देवी प्रसाद पूर्ण जी ने।
ठीक, चलिए अगला है जीमोद। अगला शब्द है जीमोद। जीमोद के बाद यदि हम कहें बलाहक। बलाहक किसे कहते हैं? बलाहक बादल को कहते हैं। वारी वाह। वारी मतलब पानी होता है, वाह माने वहन करने वाला। पानी को जो वहन करता है उसे आप क्या कह सकते हैं? उसे आप हाँ बादल कह सकते हैं। ठीक, पानी का हम लोग देखते हैं वारी, जल, नीर, सलिल, तोय, उदक, अम्बु, जीवनोदक, अमृत, वन, मेघ पुष्प। ये तो पानी का हो गया। बादल को हम देखते हैं अम्बुद, नीरद, वारिद, तोयद, जलद, वनद, अब्र, जलधर, धराधर, जीमोद, बलाहक और वारी वाह। ये क्या है? ये आपके कुछ पर्यायवाची शब्द हुए। तो आज हम लोग इतना ही पर्यायवाची शब्द में देखेंगे, अगला अगली क्लास में। ठीक, बस आज के लिए इतना ही मित्रों। विशेष तौर से आप लोगों से निवेदन है कि हम देखते हैं चैनल, जो लोग सब्सक्राइब किए हैं वो लोग कम देखते हैं, लेकिन जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो लोग ज़्यादा देखते हैं। तो आपसे निवेदन है ज़रूर देखिए, लेकिन ज़रूर चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए। ठीक, आपको ही कुछ जानकारी देने की बात यहाँ कही गई है, तो देखिए, विशेष तौर से देखिए। 50% लोग ऐसे हैं जो देखते तो हैं लेकिन चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।